ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਫਸਟ ਟਰਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਥਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮॉडल ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ MCQ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। तो ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦੱਸੋ। ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਉਲਟ ਕਰਮ ਦੱਸਣਾ ਇੱਥੇ -13/19 ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੋ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਉਲਟ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ -13/19 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ -19/13 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ हैं तो सानू 1 प्राप्त होएगा। तो यही बच्चों ਇਹਦਾ गुणात्मक उल्ट क्रम है, मतलब कि ਇਹਦਾ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, उस तो बाद अगला क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ है ਇਹ है खाली ਥਾਂ ਭਰਿਓ। ਬੱਚੋ खाली ਥਾਂ ਭਰੋ मतलब कि फिल इन दी ब्लैंक्स ਤੇ क्वेश्चन ਹੈਗਾ कि -13/17 ਦੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ। ठीक है, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ -2/7 ਗੁਣਾ 13/17 ਤੇ प्यारे विद्यार्थियों इत्थे ये करम वटांदरा गुण जिहड़ा है लग रहा है। ठीक है, करम वटांदरा गुण मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन लई तो माइनस का निशान जिहड़ा दोनों दे विच हैगा, बट इत्थे 2/7 जिहड़ा है वो पहली जिहड़ी फिलिंग दी ब्लैंक्स हैगी आ। ठीक है, उहदे विच इत्थे नहीं है तो इहदा आंसर 2/7 आएगा। बट ये जमा दे आएंगे। ठीक है, कदे आएंगे जमा दे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ए ऑप्शन ਇੱਥੇ आएगी। ठीक है, ਇਹ ਕਰਮਵਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ गुण हो गया ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A गुणा B बराबर हो गया B गुणा A ਦੇ। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों थर्ड ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਮੇਜ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਲਟ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। which of the following रैशनल नंबर हैज़ नॉट इट्स रेसिप्रोकल। तो विद्यार्थियों ये आंसर आएगा 0। ठीक है, 0 जोड़ा है यदा तुसी जो गुणात्मक उल्ट करम करते हो वो 1/0 आएगा तो 1/0 का आंसर जोड़ा है बच्चों अनंत होंदा है, मतलब कि इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो कि पॉसिबल नहीं हैगा। तो ये आंसर डी ऑप्शन यदि राइट आंसर हैगी है। ठीक है, अगला फोर्थ क्वेश्चन है कि 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर समझो फोर्थ की है 2/3 ਅਤੇ 4/5 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ठीक है, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆਏਗਾ। मतलब कि दो ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि ਉਹ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 720 ਹੋਵੇ। मीन सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 720। नेम ऑफ दिस पॉलीगन इज। तो बच्चों ये सब तो पहला तो इंटीरियर एंगल का सम जोड़ा है किसी भी पॉलीगन लिए अगर वो n साइड्स ने तो फार्मूला साढ़े को होंदा है n-2 × 180। ठीक है, बराबर बच्चों इत्थे तुहानूं इहदा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए गिवन पॉलीगन वो हैगा बच्चों 720। ठीक है, तो विद्यार्थियों इत्थे पहला ये 0 ਨਾਲ 0 तुसीं कट दिओ ते 18 चौक किन्ने हो गया बच्चों 72। ਇਹਦਾ मतलब n-2 बराबर साढ़े को आ गया 4 ਦੇ। ਤਾਂ इत्थों ਅਸੀਂ n ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਕਰ फाइंड आउट करांगे तो 4 + 2 बराबर आ गया 6 ਦੇ। तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 6 ਆਏਗਾ। 6 ਦਾ मतलब इस पॉलीगन ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਹੈਕਸਾਗਨ ਕਵਾਂਗੇ, मतलब कि सम 6 ਭੁਜੀ। ठीक है, सम चलो नहीं कवांगे ਆਪਾਂ 6 ਭੁਜੀ आंसर ਇਹਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ क्योंकि सम ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक सम बहुभुज दियां भुजावां दी गिणती दसो जेकर उसदे बाहरी कोणां दा माप 24 होवे। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन whose exterior angle is 24। ते प्यारे विद्यार्थियों भुजावां दी गिणती जिहड़ी है फॉर ए गिवन पॉलीगन ਉਹਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ है 360 क्योंकि बाहर वाले एंगल का जोड़ हमेशा 360 डिग्री ਹੁੰਦਾ है। तो एक कोण का माप तुहानूं दिता है उन्होंने 24 ਨਾਲ ਅਸੀਂ डिवाइड कर देना है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 360 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ डिवाइड करोगे यू विल गैट कितना आंसर आएगा बच्चों ਇਹਨੂੰ डिवाइड ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 प्राप्त होएगा। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ पॉलीगन ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला हैगा बच्चों कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
ਇਨਕੋਰੈਕਟ। तो पहला ये जी ऑप्शन हैगी वो समांतर चतुर्भुज के आमो सामने दियाँ भुजावां जिहड़ियां ने बराबर होंदियां ने। बच्चों ये मैं समांतर चतुर्भुज बना रहा, मतलब एक पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के साइड ये इक्वल होंदी है और ये वाली साइड ये इक्वल होंदी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हैगी आ, तो इस करके ये आंसर नहीं आना क्योंकि असीं गलत फाइंड आउट करनी है। अगला हैगा समांतर चतुर्भुज के विकरण एक दूजे नूं। बच्चों यही समांतर चतुर्भुज है, ये विकरण किहड़े हुंदे ने जदों असीं ਜਿਹੜੇ ऑपोजिट वर्टेक्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ठीक है। तो ये वाला वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स इनू मिलान ते सानू विकरण प्राप्त होया और इदां ही बच्चों दूसरे वर्टेक्स नू मिलान ते तुहानू एक जिहड़ा विकरण है मतलब डायगनल प्राप्त होया है। और बच्चों डायगनल हमेशा एक दूजे नू समदुभाजित मतलब कि बाइसैक्ट करते हैं। ये भी आंसर सही हैगा है, बी ऑप्शन भी राइट है, मतलब स्टेटमेंट सही हैगी आ, ये आंसर नहीं आने। अगला हैगा सारे आयत समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। बच्चों जिन्ने भी आयत होंगे ने, आयत की है, आयत दे विच की हुंदा है इस तरह ही बनाने असीं आयत जिहदे विच 90 डिग्री का एंगल आ जाता है। प्यारे विद्यार्थियों एक आयत दे विच आयत नूं असीं समांतर चतुर्भुज ही आखांगे। ये आंसर गलत हैगा है, ठीक है, स्टेटमेंट गलत हैगी है, मतलब साडा आंसर जिहड़ा यही आएगा सी ऑप्शन। जो 8th सम है, जेकर किसी संख्या का इकाई अंक 8 होवे तां उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक की होवेगा। मतलब तुहानूं एक नंबर दिता है, उसका यूनिट डिजिट जिहड़ा है वो 8 हैगा, ठीक है। यूनिट डिजिट की है 8 है, तो बच्चों वो स्केयर का यूनिट डिजिट जिहड़ा वो पूछा हैगा। तो बच्चों 8th क्वेश्चन है और इहदा इकाई अंक जिहड़ा हैगा वो 8 ही है। आपां कोई नंबर मान लैने साडे कोल 268 है, तो इहदा इकाई अंक 8 हैगा। इत्थे 8 का जदों तुसीं वर्ग करोगे तो बच्चों सिर्फ तुसीं इकाई अंक का ही वर्ग करना है, ठीक है। पूरी संख्या का वर्ग फिर उही इकाई अंक बनता है जो लास्ट वाले अंक का इकाई अंक होगा वो वर्ग का। तो 8/64 हो गए, तो यदा इकाई अंक 4 बन रहा है, यदा मतलब यदा आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो मतलब 268 का भी वर्ग जिहड़ा है उहदे विच भी इकाई अंक 4 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th, हेठ दित्तियां विचों किहड़ी संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बच्चों पूर्ण वर्ग किस तरह करते हैं, देखो 676 जिहड़ा है ये बच्चों वर्ग हुंदा है 26 का, ठीक है। 26 का वर्ग 676, 121 किहदा वर्ग हुंदा है बच्चों 11 का वर्ग हुंदा है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों 529 किहदा वर्ग हुंदा है, 529 प्यारे विद्यार्थियों 23 का वर्ग हुंदा है। तो विद्यार्थियों जिहड़ा 675 है ये किसी का वर्ग नहीं हुंदा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हैगी, सी ऑप्शन। अगला सम 10th है, ये की हैगा कि 13 के वर्ग ਅਤੇ 14 ਦੇ वर्ग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ 13 ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 19 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ 13 दूना हो गया 26, तो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਏਗਾ 26, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा। अगला हैगा 11वां सम, ये है कि 7225 का वर्गमूल दसो। तो वर्गमूल बच्चों कितना आएगा, देखो ये लिए की है तुम इदा पेयर बना लूंगे, ठीक है। तो बच्चों ये की है 8 ते जा रहा है इतने, ठीक है। सब तो पहला 8 8 64 हो गए, ठीक है। तो ये 8 जड़े माइनस होकर नीचे आ जाएंगे, यदा असी डबल करीदा है, सारे बच्चों को पता होगा। 8 दूनी किन्ने हो गए 16, तो एक 8 असी इतने लिख देने। हुण साडे कोल इकाई अंक 5 बनता है, ये पेयर जिहड़ा 25 नीचे लै आना है। तो जदों असी देखो सानू पता है कि 5 5 एक तो 25 होंदे ने, ठीक है। होर 5 जिहड़ा है वो 1 तो लैके 10 दे विच किते नहीं आना, इस करके असी की है इनू 5 ते ही इत्थे गुणा करांगे। 5 ते मतलब 165, 5 इत्थे लगा देना है और 5 इत्थे लगा देंगे। जदों तुसीं 5 नाल गुणा करोगे तो 105 5 25, ठीक है। 165 नूं 5 नाल गुणा करन ते 5 5 25 2 हांसल आ गए। तो 6 5 30, 30 ते 2 32 हो गए, ठीक है। 5 1 5, 5 3 8, तो ये बन गया 825। तो इतों आंसर बच्चे आ गया 85। तो यदा आंसर जोड़ा है वो की आएगा 85, यदा वर्गमूल आना है, ठीक है। ये बच्चों सारे ने ध्यान नाल करना है। उस तो बाद नैक्सट बच्चों सम हैगा सम नंबर 12। ये की है कि एक समांतर चतुर्भुज दी है। समांतर चतुर्भुज बच्चों किस तरह होंगी है, ये सारे बच्चों को पता भी होवे नाल। तो ये प्यारे विद्यार्थियों 2 लागमे कोण, ये 2 लागमे कोण है, इन्हां दा बच्चों अनुपात जिहड़ा हैगा वो दिता है
3:2, ठीक है, मतलब 3:2, ठीक है। तो एक ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2x ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮਤਲਬ ਐਡਜੇਸੈਂਟ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 3 + 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 5, 5x = 180। ਤੋਂ ਇਥੋਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 180 / 5 ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 5 × 15, 6 × 30। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ 3x, x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ 36 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 × 18 ਤਾਂ ਇਹ 108 ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ 2x 36 ਦੂਣ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 72, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 180 ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 13ਵਾਂ ਸਮ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ 26837। ਇਹਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ। ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਕਾਈ ਅੰਕ, ਜੋ ਇਕਾਈ ਅੰਕ ਦਾ ਵਰਗ ਕਰ ਲਓ 7 7 49, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ वर्ग ਦਾ ਇਕਾਈ अंक भी की आएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 9 आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा डी ऑप्शन। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अगला 14th सम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ 2704 ਦਾ ਘਣਮੂਲ ਦੱਸੋ। ਘਣਮੂਲ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है क्यूब रूट, ठीक है। क्यूब रूट ਚ ਅਸੀਂ 3 3 ਦੇ ग्रुप बनाने होंगे आ। सब तो पहला ये प्यारे विद्यार्थियों ये जाएगा 2 ते 2 × 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ठीक है। उस तो बाद 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, ठीक है। उस तो बाद ये कितना जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 7 ते जाएगा 7 × 49 343 होंगे ने। तो बच्चों इदां ही फिर 7 7 49 हो गए। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 3 3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ ਆਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 7 ਬਾਹਰ ਆਇਆ। 7 दूनी 14 ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਬੱਚੋ ਇਹਦਾ ਘਣਮੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2744 ਦਾ ਘਣਮੂਲ 14 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो आंसर आ गया बच्चों। नैक्सट प्यारे विद्यार्थियों हैगा पाइथागोरियन त्रिगुण दसना है जिसका एक मैंबर 14 है, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट दसना है जिसका एक मैंबर जिहड़ा 14 हैगा। तो बच्चों इनू समझण लई असी 14 जिहड़ा इदां लिख लेने और बच्चों इत्थे असी इनू 2m n × m लिखना जिहदे विच m जिहड़ा हैगा ਉਹਦੀ संख्या ज़्यादा होवे, ਉਹਦਾ माप मुल ज़्यादा हो गए तो n ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ठीक है। तो बच्चों 14 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਓ। देखो 7 दूनी 14 ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। तो इस करके ਇੱਥੇ n ਜਿਹੜਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ और m ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, मतलब आ वाले एक m तो एक n, ठीक है। तो पहला त्रिकोण कितना बनूगा m² - n², यानी कि 7 का वर्ग -1 का वर्ग। 7 7 49 हो गए, -1 किया तो बच्चों ये बन गया तुहाडे को 48 एक माइनस करन तो बाद, ठीक है। इदी बच्चों दूसरा त्रिकोण जिहड़ा बनाओगे तीसरा तो ये बच्चों बनेगा m² + n²। इत्थे 7 का वर्ग जमा 1 का वर्ग, तो 7 7 49 जमा 1 किन्ने हो गया बच्चों 50। तो ये बन गया 48 ते 50, ठीक है। ये त्रिकोण बन गया। मतलब ऑप्शन नंबर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ 16th ਸਮ ਹੈ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਘਣ ਟਾਂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ मतलब कि ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਕਦੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ सपोज 2 ही है, तो 2 का जे तुसी क्यूब करोगे तो 2 × 2 × 2 ये कितना बन गया 8। 8 भी एक की हैगी है जिसत संख्या। तो प्यारे विद्यार्थियों ये गलत हो गया, ये गलत ऑप्शन हो गई, ठीक है। अगली ऑप्शन हैगी है कि किसी भी टांक संख्या का घण टांक हुंदा है। टांक बच्चों की है एक का घण तुसी करोगे 1 × 1 × 1 तुहानूं 1 ही प्राप्त होया। इसदा मतलब ये राइट ऑप्शन यदि आंसर बी ही आएगा। बट तुसी सी बारे भी देख लेना है कि एक पूर्ण घण 2 सिफरां ते खत्म हुंदा है। बच्चों कोई भी पूर्ण घण कभी भी 2 सिफरां ते खत्म नहीं होएगा। मान लो तुहाडे कोल 10 ही है तो 10 का घण जे तुसीं करोगे तो विद्यार्थियों इहदे विच घट्टो घट 3 सिफरां आणियां ने, ठीक है। तो ये आंसर ये भी स्टेटमेंट्स जिहड़ी आ ये गलत हो गई, ठीक है। इनू भी असीं गलत स्टेटमेंट कहांगे। अगला हैगा एक अंक वाली संख्या का घण हमेशा एक अंक वाली संख्या ही हुंदा है। एक अंक वाली संख्या का घण हमेशा एक अंक वाली संख्या ही हुंदी है। बच्चों ये सही कित्थे तक है? जेकर तुसीं 1 का घण करदे हो
2 ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ठीक है। उस तो बाद जिद्दां ही तुसीं फिर अगलियां संख्यावां वल वधदे हो, जिवें कि 3 ही है तो 3 गुणा 3 3 तीए 9 तीआ 27 बन गया, तो ये 3 2 अंकां वाली संख्या बन गई है, ठीक है। तो ये सही नहीं हैगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चों 16वें का आंसर जिहड़ा है एक बार नोट कर लो, ये की सीगा बी ऑप्शन इहदी राइट आंसर है, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन वाल बच्चे वधदे हैं। 17वां क्वेश्चन हैगा कि 5 मीटर का 10 सेंटीमीटर नाल अनुपात, तो 5 मीटर मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला बच्चों यूनिट सेम करने पैने, सेंटीमीटर ना सेंटीमीटर कटांगे तो 0 ना 0 कट गई, आ गई 50:1, यदा मतलब ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन बच्चों की है कि एक वस्तु का खरीद मुल 500 रुपए है, ठीक है। खरीद मुल का मतलब होंगे कॉस्ट प्राइस, जिहड़ा तुहानूं दिता हैगा 500 रुपीज़। सैलिंग प्राइस यानी कि वेच मुल जिहड़ा है 600 रुपए है। लाभ होया कि हानि हुई बच्चों, ऑबवियस है सैलिंग प्राइस जिहड़ा है कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा हैगा, तो इत्थे बच्चों लाभ ही होया। लाभ का मतलब होंदा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किद्दां कढदे आ, सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 600 दे विचों 500 माइनस कीते तां तुहानूं मिलिया बच्चे लाभ 100 रुपए का, ठीक है। किन्ने रुपए का? 100 का। तो परसेंटेज कढनी है तो असीं की करांगे, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इत्थे होया बच्चों 100 रुपए का, कॉस्ट प्राइस 500 सी, गुणा कर दिओ 100 ना, क्योंकि प्रतिशत कढनी है, 0 ना 0 कट दिओ, तो 20 पंजा बच्चों 100 हुंदे ने, मतलब इहदे विच आंसर आ गया 20%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हैगा बच्चों 19th प्रतिशत विच बदलो 1/4 नूं प्रतिशत च बदलना बच्चों 100 नाल गुणा होनी है, तो 20 50 100 होंदे ने, ते इत्थे आ गया, इत्थे हैगा 4 नाल डिवाइड हो रहा ना, तो ये आ गया 25 चौका 100, ਇਹਦਾ मतलब 25% ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला हैगा बच्चों कि मूल धन यानी कि प्रिंसीपल दिता है बच्चों 500 रुपए, रेट दी है दर यानी कि 2%, टाइम जिहड़ा हैगा दिता 3 साल का समा दिता, सैलिंग सधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरस्ट असी कढ़ना, वह फार्मूला का P/R/T डिवाइड बाय 100। प्रिंसीपल किन्ना इत्थे 500, आर किन्नी दर किन्नी है 2, तो समा हैगा बच्चों 3, ठीक है, 3 साल। 100 दे नाल 2 जीरो जिहड़ियां ने कट गई, तो 5 दूनी 10, 10 गुणा 3 किन्ना हो गया बच्चे 30, ठीक है। तो 30 रुपए इहदे विच सिंपल ब्याज जिहड़ा आ वो लग जाना, सिंपल इंटरस्ट। अगला बच्चों 22वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन हैगा हेठ लिखियां विचों किहड़े पद समान हैं, तो लाइक टर्म्स जिहड़ियां ने असीं कढणियां ने, इहदे विच बच्चे ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा इहदा राइट आंसर है। ध्यान नाल देखना, इहदे विच 12 MN है और दूसरे विच -7 है, बट MN सेम टर्म्स जिहड़ियां ने हैगियां ने, ठीक है। बाकी कोएफिशिएंट जिहड़े आ डिफरेंट हो सकते, साइन डिफरेंट हो सकते हैं, बट जिहड़े कह लो भी इहदे विच वेरीएबल्स ने वो हमेशा सेम हुंदे ने, ठीक है, लाइक टर्म्स दे विच, और जेकर वो सेम नहीं हैगे तां इहदा मतलब अनलाइक टर्म हो गई। अगला बच्चों 22वां क्वेश्चन हैगा कि दित्ती गई समांतर चतुर्भुज विच Z का मुल कढ़ना है, ठीक है। तो तुसीं जे ध्यान नाल देखो तो ये एक दो समांतर पैलोग्राम च हमेशा आमो सामने दीयां भुजावां जिहड़ियां ने वो समांतर हुंदियां ने, तो अगर ये 80 डिग्री एंगल है तो आह वाला एंगल भी 80 डिग्री ही होएगा। इहनूं असीं सीधा ही कह सकते हैं कि ये एक किहड़े कोण हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आंसर जिहड़ा इहदा की आएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 23वां क्वेश्चन बच्चों इहदा आंसर की है, इहदे विच जिहड़ी नुमैरिकल वैल्यूज़ आ उन्हां दी गुणा कर देनी है, 3 दूनी 6 हो गए, तो नाल की हैगा a दी पावर 2 गुणा a दी पावर b, ठीक है। तो बेस सेम होने करके पावर जिहड़ियां हो गई ऐड, तो इत्थे आंसर आ गया 6a⁻22 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों 24th सम हैगा a - b का होल स्केयर, इहदा फार्मूला बच्चों याद रखना ये हुंदा है a² - 2ab + b²। तो ऑप्शन नंबर डी इहदा राइट आंसर हैगा, पर जेकर यही तुहाडे कोल इत्थे प्लस विच हुंदा तो ये आ जाना a² + b² + 2ab, फिर इत्थे प्लस का निशान आना सीगा। 25th सम वाल वधदे आ बच्चों, ये हैगा कि व्यंजक तुहानूं दिता है एक एक्सप्रैशन दिता होया x × x - 3 + 2, जिहदे विच x का मुल तुहानूं 2 दिता हैगा, तो ये व्यंजक का मुल पता करना, x की वैल्यू 2 भर दो, तो 2 - 3 ब्रैकेट विच हैगे ने, जो 3 दे विचों तुसीं 2 कटोगे तो बच्चों 1 प्राप्त होगा, पर माइनस का प्राप्त होएगा, तो जमा दे 2 नाल लग जाने, 2 की -1 नाल गुणा की -2, ये बच्चों कट गए तो आंसर आया 0, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगला बच्चों
प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन जेकर तुसी करो ये हैगा 26th ठीक है 26th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅੰਜਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 27th ਸਮ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 5 2 ठीक है ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟਕਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਾ -2 ਦਾ ਮਤਲਬ 1/5 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟਕਰਮ ਹੋਏਗਾ 5 ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ 28ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ 3 + 0 + 4 - 1 into 2 / 2 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 / 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਹੁੰਦਾ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ -1 हैगा तो 1/4 लिखांगे ये 2 दूनी 4 लिख देंगे ठीक है तो इनू जो सॉल्व करोगे तुसी तो बच्चों एलसीएम इत्थे 4 आएगा तो विद्यार्थियों ये 4 ਨਾਲ 4 कट गया 4 + 1 किन्ने हो गए 5 तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन ठीक है अगला बच्चों हैगा कि असीं इन्हां दोनों दियां बेस सेम होने करके पावर नू ऐड कर देना तो 5 ਇਹਦਾ आंसर आएगा 5 -9 मतलब कि सी ऑप्शन ਇਹਦਾ राइट आंसर हैगा है 30th सम की है बच्चों 30th सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਦੇਖੋ 0.00075 तो ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਡਿਜਿਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ तो ये पॉइंट 4 डिजिट अगे जाने करके पावर माइनस विच वधेगी तो 10 की पावर -4 ਇਹਦਾ आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ਇਹਦਾ राइट आंसर हैगा अगले विच बच्चों असी साधारण रूप यूजल फॉर्म दे विच लिखना हैगा तो 1.7 × 10⁻³ हैगा माइनस दे होने करके हुण यही जीरो जिहड़ियां ने अगे लगणियां ने तो किन्ने अगे पॉइंट अगे जाएगा 1 1 2 3 ठीक है मतलब कि 2 0 सानू अगे लगानियां पैणियां फिर असीं पॉइंट लगा देना तो इसका आंसर 0.0017 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगी है ठीक है 32 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 4/5 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੋ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ डिनोमिनेटर ਨੂੰ न्यूमरेटर बना दो न्यूमरेटर ਨੂੰ डिनोमिनेटर बना दो ठीक है तो ये आ जाएगा 5 × 5 × 5 डिवाइड बाय 4 × 4 × 4 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ 5 × 5 25 5 125 डिवाइड बाय 4 × 4 16 16 चौके 64 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ उस तो बाद विद्यार्थियों 33 सम जिहड़ा है ये हैगा 8ab - 6b तो इत्थे बच्चों असीं इहदे गुणनखंड बनाने ने तो विद्यार्थियों इहदे विच देखो 4 दूनी 8 3 दूनी 6 ठीक है इहदा मतलब 2 कॉमन आ रहे तो एक b जिहड़ा हैगा वो कॉमन आ रहा तो अंदर आ जाएगा 4a ठीक है 4a माइनस इत्थे की आ जाएगा 3 ठीक जो कि ऑप्शन नंबर बी हैगी है ठीक है तो उस तो बाद विद्यार्थियों नैक्सट हैगा 34th सम इनू बच्चों सॉल्व भी करना हैगा ये भी ईजी है पर इनू सॉल्व किदां करना देखो 72p² r⁻³ डिवाइड बाय 12 QR² ठीक है r⁻ इत्थे 3 हैगी ये 2 ना पावर एक कट जानी है मतलब थल्ले वाला r कट गया क्यू जिहड़ा हैगा उपर वाले एक क्यू ना कट जाना और बच्चों 12 शी किन्ने होंदे ने 72 ਇਹਦਾ मतलब ये आ गया 6pq ठीक है एक साडी को क्यू बचा इथों एक r बचा ठीक है तो ਇਹਦਾ मतलब आंसर आ रहा 6pqr ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन नंबर ए ਇਹਦਾ राइट आंसर हैगा प्यारे विद्यार्थियों 35th सम है 81x⁻² - 64 ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੱਚੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 9 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ 81 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 9x⁻² ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 8 8 64 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ a² - b² जो होंदा है a + b a - b ਦੇ बराबर तो ये आ गया 9x + 8 और इत्थे आ जाएगा 9x - 8 तो ये आंसर हैगा सी ऑप्शन ठीक है जिहड़ी है सी ऑप्शन इसदा राइट आंसर हैगा 36th सम बच्चों की है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ तो ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ 2x yz दूसरा है 24x y² ਨੂੰ ਅਸੀਂ y × y ਲਿਖ ਸਕਦੇ 12 बच्चों नाल हैगा x × x × y ठीक है तो इत्थों जे तुसी ध्यान नाल देखो तां प्यारे विद्यार्थियों सांझे विच x तां सारियां विच हैगा ही है ठीक है x तां हैगा ही है x एक बार आ जाना y भी बच्चों इत्थे हैगा एक बार ठीक है तो y भी आ गया z बच्चों थल्ले वाली वैल्यू च नहीं हैगा
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੋ 2 ਜਿਹੜਾ ਆ 24 ਜਿਹੜਾ 12 ਗੁਣਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ 6 ਨੂੰ 12 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 2 ਗੁਣਾ 6 ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਕਾਮਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 2xy ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਥਾ। 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 7xz2 ਇਹ 3 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣਜ ਹੈ ਤਾਂ x ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ। तो 7 + 3 + 2 + z 7 जमा 3 10 10 जमा 2 किन्ने हो गए 12 12 जमा z, ठीक है। तो इतने z जिहड़ा है ये बच्चों हुण असीं इहदा मुੱਲ दसांगे। तो जेकर इहदा मुੱਲ दसना है बच्चों मिनीमम तो इहदा 0 आना, ठीक है, पर 0 साडे कोल इत्थे आंसर विच नहीं हैगा। इस करके असीं इत्थे वैल्यू जिहड़ी आ किहड़ी लिखांगे ताकि ਉਹ ਇੱਕ 3 ਦਾ ਗੁਣਨਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 18 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ 2 ਜਾਂ 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 6 38 ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2x² - 98 ਇਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 × x² - 49। तो बच्चों 49 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 7 ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वर्ग, ठीक है। तो ਇਹਦਾ मतलब आंसर आएगा 2 × x + a + b, ठीक है, क्योंकि a² - b² फार्मूला बन गया। तो ये ਹੁੰਦਾ a + b × a - b यानी कि x + 7 x - 7 × 2। ऑप्शन नंबर ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਬੱਚੋ, ਦੇਖੋ ऑप्शन नंबर हैगी आ डी, ठीक। 29th ਸਮ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਇੱਥੇ x ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो बच्चों क्योंकि इत्थे इकाई अंक 9 हैगा जो कि एक ऑड वैल्यू है, इस करके ये 2 नाल ते डिवाइड नहीं होना। तो 2 ऑप्शन है भी नहीं, ऑप्शन हैगियां ने किहड़ियां 9 6 ते 2 4, ठीक है। तो विद्यार्थियों इत्थे असीं इन्हां अंकां दा जोड़ कर दिंदे हां। दूसरा रूल साडे कोल यही हुंदा, इन्हां अंकां दा जोड़ करोगे जेकर तो तुहानूं मिलेगा बच्चों 45। तो तुहानूं पता 9 5 किन्ने हुंदे ने 45, इहदा मतलब 9 नाल डिविजिबल है। तो ऑप्शन ए ही इहदा राइट आंसर होएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे 40th ये हैगा 101 का वर्ग। 101 का वर्ग किद्दां कढ़दे हैं बच्चों, 101 नूं किद्दां लिखांगे 100 + 1, ठीक है। तो ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। तो फार्मूला ये अकॉर्डिंगली हुंदा a² + 2ab + b²। तो ये अकॉर्डिंगली ये एक्सपेंशन क्या आएगी 100 का वर्ग प्लस 2 × 100 × 1 + 1 का वर्ग, ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 × 100, ठीक है, और नाल की आ जाएगा बच्चे +1। तो यदा मतलब यदा आंसर आ रहा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सीगे बच्चे सैंपल पेपर जिहड़ा तुहानूं विभाग वालों जारी होया सीगा ओहदा सोल्यूशन। तो इसनूं हुण तुसीं सारे बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी ते कर लेना। बड़े इंपॉर्टेंट सम ने, इन्हां विचों मैक्सीमम क्वेश्चन तुहानूं पेपर च आए होने ने, ठीक है, इहदे नाल दे। ओके बच्चे, थैंक यू।